बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बकरी रहती थी। उसका नाम था गोरी। गोरी सफेद रंग की बड़ी प्यारी और समझदार बकरी थी। वह गांव के एक बूढ़े किसान रामू काका के साथ रहती थी। रामू काका उसे बहुत प्यार करते थे और गोरी भी उन्हें अपना परिवार मानती थी। गोरी हर दिन खेतों में चरने जाती थी, पास की नदी से पानी पीती और शाम को समय से वापस घर लौट आती। गांव के सारे लोग उसे पहचानते थे और बच्चे तो उसके साथ खेलने के लिए उत्साहित रहते थे। गोरी भी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी और सबके साथ प्यार से पेश आती थी। समय बीतता गया। रामू काका अब बूढ़े हो चले थे। उनकी ताकत भी पहले जैसी नहीं रही थी और खेतों में काम करना मुश्किल हो गया था। गोरी को ये बात समझ में आ गई थी। वह अब खुद खेतों में चरने के बजाय घर के आसपास ही घास ढूंढकर खाने लगी, ताकि काका को ज्यादा दूर न जाना पड़े। लेकिन रामू काका के मन में एक चिंता हमेशा बनी रहती, अगर मैं न रहूं तो गोरी का क्या होगा। एक दिन रामू काका बीमार पड़ गए। उन्होंने कई दिनों तक कुछ खाया नहीं। गोरी को समझ में आ गया कि अब काका की हालत गंभीर है। वह उनके पास जाकर बैठी रहती, कभी उनके हाथ को चाटती, कभी उनके पैरों के पास लेट जाती। वह चाहती थी कि जैसे भी हो काका ठीक हो जाएं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों में रामू काका चल बसे। पूरे गांव में शोक फैल गया। गांव के लोगों ने उनकी अर्थी सजाए और अंतिम संस्कार कर दिया। पर गोरी, वह बहुत उदास हो गई। वह कई दिनों तक खाना नहीं खाए। वह वहीं रामू काका की झोपड़ी के पास बैठी रहती थी, जैसे उनका इंतजार कर रही हो। गांव वालों ने सोचा कि अब गोरी को किसी और के पास रख देना चाहिए। कई लोगों ने उसे पालने की इच्छा जताई, लेकिन गोरी किसी के साथ नहीं गई। अंत में गांव के स्कूल के अध्यापक श्रीमान शर्मा जी ने गोरी को अपने घर लाने का निर्णय लिया। शर्मा जी बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने गोरी को प्यार से रखा और उसकी देखभाल की। धीरे धीरे गोरी ने शर्मा जी के घर को अपनाना शुरू कर दिया। शर्मा जी के दो छोटे बच्चे थे, सीमा और रोहन, जो गोरी से बहुत लगाव करने लगे। वे रोज उसके लिए ताज़ा घास लाते, उसे नहलाते और उसके साथ खेलते। गोरी को भी अब लगने लगा कि शायद यही उसका नया घर है। एक दिन गांव में एक बड़ी मुसीबत आई। पास के जंगल से एक खूंखार तेंदुआ गांव में घुस आया। वह रात में मवेशियों को उठाकर ले जाने लगा। गांव के लोग डरे हुए थे। कई घरों ने अपने जानवरों को बाहर बांधना बंद कर दिया। गोरी को भी अब रात में घर के अंदर बांध कर रखा जाने लगा। लेकिन एक रात तेंदुआ फिर से आया। वह शर्मा जी के घर के पास मंडराने लगा। तभी उसने घर के पिछवाड़े में एक बकरी को देखा, वह थी गोरी। तेंदुआ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। गोरी ने उसकी आहट सुन ली। वह डर तो गई, लेकिन भागी नहीं। वह समझ गई कि अगर वह शोर नहीं मचाएगी तो तेंदुआ घर में घुस जाएगा और बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। गोरी ने जोर जोर से मिमियाना शुरू किया। उसकी आवाज से शर्मा जी जाग गए। उन्होंने बाहर झांका और तेंदुए को देख लिया। उन्होंने तुरंत गांव वालों को बुलाया और लाठियों से तेंदुए को भगा दिया। तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। लेकिन इस संघर्ष में गोरी को एक पंजा लग गया था और वह घायल हो गई। गोरी की बहादुरी की खबर पूरे गांव में फैल गई। सबने कहा, यह कोई साधारण बकरी नहीं है, ये तो एक वीरांगना है। गांव वालों ने मिलकर उसका इलाज करवाया। बच्चे उसे दूध पिलाते, महिलाएं उसकी सेवा करती। कुछ ही हफ्तों में गोरी फिर से ठीक हो गई। गांव के प्रधान ने पंचायत बुलाकर घोषणा की, गोरी न केवल एक वफादार बकरी है, बल्कि हमारे बच्चों की रक्षक भी है। वह अब हमारे गांव की शान है। हम हर साल गोरी दिवस मनाएंगे और बच्चों को उसकी बहादुरी की कहानी सुनाएंगे।